दिल्ली सरकार अब वायु प्रदूषण के खिलाफ टेक्नोलॉजी आधारित निर्णायक लड़ाई की तैयारी में है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा के जरिए प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोकने के लिए दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाश रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा कि अब प्रदूषण से निपटने की रणनीति पूरी तरह से विज्ञान, साक्ष्य और जवाबदेही पर आधारित होगी। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए साल भर चलने वाली एक व्यापक और वैज्ञानिक रणनीति पर काम कर रही है। इसी दिशा में सरकार आईआईटी कानपुर के साथ एआई आधारित डेटा ड्रिवन एयर क्वालिटी इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित करने की संभावना तलाश रही है। इसका उद्देश्य हाइपर लोकल सोर्सेज अपॉर्चमेंट, सेंसर आधारित मॉनिटरिंग और सैटेलाइट डेटा के माध्यम से प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों की पहचान कर उसी स्तर पर सटीक और समयबद्ध कार्रवाई करना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि वास्तविक मॉडल में दिल्ली एनसीआर की सभी एजेंसियों को जोड़ते हुए हॉल ऑफ गवर्नमेंट क्लीन एयर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रवर्तन एजेंसियां और तकनीकी संस्थान एक साझा डेटा प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, जिससे जिम्मेदारियां तय होंगी और कार्रवाई मापनीय होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण अब किसी मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 365 दिनों की रणनीति के तहत काम किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार बरकरार बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए गए हैं। वहीं अब सरकार वैज्ञानिक मदद भी लेने जा रही है। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर सरकार प्रदूषण के स्रोत के बारे में सटीक जानकारी हासिल करेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इसके जरिए वो ये जानकारी हासिल कर सके कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी हवा की गुणवत्ता पर कितना असर पड़ रहा है। सरकार के अनुसार फिलहाल 4 प्रमुख मोर्चे वाहन प्रदूषण, सड़क धूल, उद्योग और कचरा प्रबंधन पर एक साथ सख्त कार्रवाई जारी है। बीते 24 घंटों में 250 छोटे और 92 बड़े निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया। 6000 किलोमीटर से अधिक सड़कों की मैकेनिकल सफाई हुई और 1694 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। इसके अलावा 7000 से अधिक वाहनों पर प्रदूषण संबंधी चालान किए गए और 41 ट्रैफिक पॉइंट्स को जाम मुक्त कराया गया। दिल्ली सरकार का कहना है कि अब प्रदूषण से निपटने का तरीका बदल रहा है। फायर फाइटिंग की जगह रोकथाम, अनुमानों की जगह डेटा और नारों की जगह जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का दावा है कि विज्ञान और तकनीक के सहारे दिल्ली को हर साल स्वच्छ हवा देने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। सरकार का सीधा ये कहना है कि जो कदम प्रदूषण के खिलाफ उठाए जा रहे हैं वो केवल दिखावटी नहीं है, बल्कि उनका एक व्यापक असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। यही वजह है कि सरकार अब वैज्ञानिक तरीके से, फिर चाहे वो एआई के माध्यम से हो, रियल टाइम डेटा या वैज्ञानिक संस्थानों की सहायता के तरीके से हो, वो एक कोशिश में है कि जो कदम वो उठाए उसका एक व्यापक असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता हुआ दिखाई दे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार के द्वारा उठाए जा रहे इन कदम का कितना असर दिल्ली की आबोहवा पर देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।